हम बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके नीट के पिछले 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको ये दिया है 1 मोल ऑफ H2O2 O2। तो H2O में आपका O2 माइनस और यहाँ पर आपका 0। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 फराडे का यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब आपको 2 फराडे का आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस प्लस 7, यहाँ पर आपका +2 5 फराडे आपको देना पड़ेगा। 1.5 मोल ऑफ Ca एंड मोल्टन CaCl2, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 3 फराडे देना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ FeO2 FeO2O3, ये मेरे को 1 फराडे देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर आपको मास निकालना है, तो मास हो जाएगा ZIT। तो Z आपका क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई एक्स, तो 63/2, तो यहाँ पर 31.5 अपॉन आपका F, ठीक है, ये 487 इंटू दोस्तों आपका हो जाएगा 9.6487, हाँ 9.6487 इंटू दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.315 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए पड़ती है 1 मोल H2O से O2 बनाने के लिए। सही बात है, यहाँ O2 माइनस वहाँ पे 0, आपको एक वही यहाँ पे चाहिए पड़ती है। इसके बाद Al2O3 में दोस्तों आपका Al किस में है, +3 में है, ठीक है, Al दोस्तों आपका +3 में है। तो फिर अब मेरे को वो आप दोस्तों बताइएगा कि 27 ग्राम Al जो है आपका 1 मोल होता है ना, तो इसके लिए मेरे को चाहिए 3 फराडे। तो दोस्तों आपका 1 फराडे से आप मतलब 1 ग्राम के लिए चाहिए आपको 1/9, अगर आपको 40 ग्राम चाहिए तो 4.4, बिल्कुल सही बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन है, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों आपको यहाँ पर कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और यहाँ पर कॉपर वाला भी आपका एग्जाम्पल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी आपका होता है -NF ऑफ सेल। तो -NF ऑफ सेल कर लेंगे, तो यहाँ पे n क्या होगा 2 इंटू F 96,487 इंटू 0.32, तो यहाँ पर दोस्तों आपका -61.75 आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ऑफ सेल। डेल्टा जी को फर्क पड़ता है एन से, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी सेल का जो नॉट होता है इंटेंसिव होता है, उसको बाहरी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों डेल्टा जी आपकी एक्सटेंसिव होती है, सही बात आपको दी हुआ है। आसरसन रीजन 2 एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको सेल कांस्टेंट यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, तो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी, और ये तो मतलब कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी होती है 1/रेजिस्टिविटी, तो 1/RA/L, ठीक है, तो L/RA, बिल्कुल सही बात है, आ गया L/RA। तो L/RA दोस्तों आपको इतना दिया हुआ है, L/RA दोस्तों आपको इतना दिया हुआ है, तो L/A सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0.0210 इंटू आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ 60, तो ये दोस्तों आपका 1.26 आपको आंसर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों ये दिया हुआ है कि λm इज इक्वल टू λm इन्फिनिटी माइनस b√c। तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी बोथ स्ट्रॉन्ग वीक के लिए गलत बात है, ये दोस्तों आपकी कौन से वाले के लिए है, वीक वाले के लिए। इसके बाद दोस्तों सेल कांस्टेंट ए को दोस्तों आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों BaCl2 ये आपका सेम है, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। इसके बाद दोस्तों सेम है क्योंकि इसमें आपका चार्ज सेम है, तो ये आपकी सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर 1.3 था, यहाँ पर -0.44 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, कैथोड यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, माइनस एनोड -0.044, तो ये आपको 1.77 आंसर आपको दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको फिर से ये दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टेंस इतना है, कंसनट्रेशन इतनी है, तब दोस्तों आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर मेरे को यहाँ पर निकालना हो मीटर में, तो मीटर में दोस्तों मैं कप्पा इंटू m/1000 करूँगा, कप्पा इंटू m/1000, कप्पा इंटू हाँ कप्पा/m इंटू 1000, ऐसे हम दोस्तों करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.2477 मीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या ये हो पाएगा, हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड करेंगे 1.223 माइनस 1.510, ये 2.87 आ रहा है, इसीलिए ये दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर EMF आपको निकालना है, तो फिर नेक्स्ट सर की इक्वेशन क्या कहती है, E0 ऑफ सेल -0.059/n log/10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर log/10 Q। तो यहाँ पर दोस्तों कर लेंगे हम, है ना, 10.5 माइनस 0.059/2 0.059/2 log/10 प्रोडक्ट 10⁻³ अपॉन 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका वो 2 भी है, तो ये हो जाएगा 10⁻³
ठीक है, और ये उसका पूरे का log 10 की पावर 3। तो ये दोस्तों आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। ठीक है, ये दोस्तों आपका 3 आपका बाहर आपका आ जाएगा। इसको मैं 0.06 मान लूँ तो आपका ये 0.03 दोस्तों आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.09। तो ये दोस्तों आपका 9.615 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो यहाँ पर आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। तो -NF(E0) ऑफ सेल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 और 3 है, तो मेरे को यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, है ना। सही सही ना, करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका -NF(E0) सेल आपका दोस्तों हो जाएगा। तो माइनस 6 इंटू 4.044। तो ये दोस्तों आपका आएगा माइनस के साथ 2.424। इसके बाद यहाँ पर तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई से आपको चल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर CH3CON है, इस सब का दोस्तों आपको दिया है। तो फिर दोस्तों करके बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम दोस्तों यहाँ पे ऐसे लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम CH3COO माइनस में प्लस दोस्तों हम करेंगे HCl माइनस कर लेंगे NaCl। ठीक है, इसमें दोस्तों हम यहाँ पे HCl को जोड़ेंगे और NaCl को दोस्तों माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा इसको, तो मेरे साथ कीजिएगा। 425.9 प्लस दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे 91.05। तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 516.95। इसके बाद 516.95 से दोस्तों आपको माइनस करना पड़ेगा 126.40 से। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर आएगा 6 - 2, यहाँ पर आएगा 390.5। हाँ, 390.55। तो 390.55 आपका आंसर आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000, मतलब लैम्डा m इन्फिनिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अब इसका यहाँ पर हमको लैम्डा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा इन्फिनिटी तो हमको मिल गया जो हमारा आया था। इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको आप कप्पा इंटू 1000/m कीजिएगा अपॉन दोस्तों जो आपका इन्फिनिटी निकला वो कर दीजिएगा। तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसका स्टैंडर्ड EMF आपको बताना है। तो कैथोड माइनस एनोड करना है। कैथोड पे रिडक्शन माइनस, हाँ, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो ये आ जाएगा 3.47। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसकी स्टैंडर्ड आपको निकालनी, वही NF(E0) ऑफ सेल करना है। तो यहाँ पर -2 इंटू 1.1 इंटू 96,487 कूलम। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, इसको आप कर लेंगे। इसका भी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभी निकाला था 390.71 आपका आया था। इसके बाद यहाँ पर 0.07 डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो मेरी बात सुनिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C(α²) अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो आपको दोस्तों अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अल्फ़ा निकाल सकते हैं ना, अल्फ़ा निकाल सकते हैं ना, कप्पा इंटू 1000/m करके, कप्पा इंटू 1000/m करके आप दोस्तों क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा दोस्तों आपका होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। तो यहाँ से दोस्तों आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि लैम्डा m आपका निकल जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी आपको यहाँ से मिल जाएगा, अल्फ़ा निकल जाएगा। तो आप दोस्तों C(α²) कर देंगे। ये आपको दोस्तों डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप डाइल्यूट H2SO4 का करते हैं तो दोस्तों आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों टिपिकल फ्यूल सेल में क्या होता है, H2O2 और H2O2 आपका होता है, मतलब H2O आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर E0 ऑफ सेल आपका इतना है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर बताना है। तो फिर चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। तो 0.059 इज इक्वल टू यहाँ पर इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 0.059 है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अधूरा यहाँ पर है। ये तो मतलब उसमें रिएक्शन नहीं है ना, क्या करें उसका। HBr दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन आपको करते हुए दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप आपको दोस्तों बतानी है। रिलेशनशिप तो वैसे भी आपकी कोई भी करेक्ट यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन तब भी दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो इसके बाद दोस्तों डेल्टा G और K इक्विवेलेंट। तो फिर दोस्तों डेल्टा G क्या होता है, -NF(E0) ऑफ सेल। तो E0 अगर आपका नेगेटिव है तो डेल्टा G क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ गया और डेल्टा G आपका होता है -NRT log base 10, -RT log base 10 Kc, है ना, -RT log base 10 Kc आपको G0 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों Kc अगर ये चीज़ पूरी पॉजिटिव है, यानी कि ln Kc नेगेटिव है, K इक्विवेलेंट आपका <1 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर प्योर कब होगी, जेई मेंस में सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे E0 इज इक्वल टू E0, हाँ, E0 माइनस log base 10, ठीक है, E0 माइनस, हाँ, log base 10
यहाँ पर दोस्तों आपका हम यहाँ पर लिखेंगे H+ की कंसनट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि आपका न्यूट्रल वाटर है ना, तो 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन प्रेशर। तो ये दोस्तों आपको 10⁻⁴ होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका log 1 0 होगा। इसके बाद तो ये थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो जेई के सारे क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के करके जाइएगा, बहुत आसानी से आपके नीट का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और बाकी हमने इनऑर्गेनिक और केमिकल का वीडियो दोस्तों बना दिया, तो वो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। आप मतलब फिजिक्स का भी मैंने बनाया था। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका दोस्तों छूटेगा नहीं, सब चीज़ आप अच्छे से करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।